हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि टेबल के साथ में हम कैसे सर्च ऑल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इससे पहले वाले सेशन में हमने सर्च को यूज़ करके देखा था कि सर्च से हम कैसे डेटा फाइंड आउट करते हैं किसी भी टेबल के अंदर जो स्टोर्ड है उस डेटा को। सर्च ऑल में हम क्या अप्रोच यूज़ करेंगे? बाइनरी अप्रोच। ठीक है। दोनों का अगर अपन डिफरेंस की बात करें तो सर्च में डेटा सॉर्टेड नहीं होता और यहाँ पे डेटा सॉर्टेड होना चाहिए। ऑल तो जो लास्ट एग्जांपल हमने देखा था, हमने वहाँ भी सॉर्टेड डेटा रखा था और यहाँ पे हमने सॉर्टेड हमें रखना ही पड़ता है क्योंकि ये बाइनरी सर्च है। ये क्या करता है? लिस्ट को डिवाइड करता है टू पार्ट्स में। ठीक है। तो अभी हम इस एग्जांपल को समझने के लिए मैंने यहाँ पे मतलब इस सिनेरियो को समझाने के लिए एक ऑलरेडी प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, TSCB-PGM96। इसको अपन वॉक थ्रू करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये कोड को लिखा हुआ है। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि इससे पहले वाले सेशंस अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस में है और सिंक में। तो अगर उन सबको आप सिक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी रहेगा टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी हम मेनली फोकस करेंगे खाली सर्च और वाले पार्ट पे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस प्रोग्राम को मैं एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है? हमने लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक। अब जिन लोगों ने पहले वाले सेशंस वॉच किए उनको पता होगा कि आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक क्या होता है। जब भी हम प्रोग्राम के आइडेंटिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं तो वो स्टोर होती है हमेशा हमारे आइडेंटिफिकेशन डिवीजन के अंदर। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास क्या है? प्रोग्राम आईडी है जो डिनोट कर रही है प्रोग्राम के नेम को, और उसके बाद में ऑथर है जो डिनोट कर रहा है ऑथर के नेम को। ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम आईडी क्या डिनोट कर रही है? प्रोग्राम का नेम। तो प्रोग्राम का नेम क्या है? TSCB-PGM96। तो वही यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। उसी तरह से अगर हम ऑथर की बात करें, ऑथर क्या शो कर रहा है? ऑथर शो कर रहा है यहाँ पे ऑथर का नेम। ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें हमने फिक्स कर दी। अब यहाँ पे लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 7 तक हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमने कमेंट लाइन मेंशन किए हुए हैं। तो कमेंट कैसे स्टार्ट होता है? देखो, जब भी किसी भी लाइन को कमेंट बनाना है तो हम फर्स्ट पोजीशन पे अपना कर्सर प्लेस करते हैं और वहां से काउंट करते हैं 7 तक। तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। अब इस 7th पोजीशन के ऊपर हम जैसे ही एस्ट्रिक रखते हैं तो उसके बाद में जो भी आप लिखोगे वो कंसिडर होगा एज ए कमेंट। ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे कैरेक्टर रखो, स्पेस रखो या कुछ भी रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 7th पोजीशन पे हमारे को एग्जैक्ट एस्ट्रिक रखना होता है। ठीक है। तो ये 7th पोजीशन है, यहाँ एस्ट्रिक रख दिया। अब इसके बाद में आप चाहो तो कोई टेक्स्ट लिख सकते हो, है ना, टेस्ट जैसे मैंने लिख दिया, या और कोई सिंबल यूज करना है तो, या ब्लैंक भी रखोगे तो वो भी कंसिडर होगा। मतलब यहाँ से इसके बाद जो भी लिखोगे वो कमेंट ही कंसिडर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये तीनों लाइन कमेंट बनाई है और इसका पर्पस जस्ट यही है कि आप लोगों को टॉपिक का नेम यहाँ पे एज ए हेडिंग शो हो जाए। तो एक ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना लिया 3 कमेंट लाइन के थ्रू, और उसमें हमने आपको टेबल का नेम, टॉपिक का नेम शो कर दिया जो है टेबल विद सर्च ऑल स्टेटमेंट। ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन इनफ है, तो एक ब्लैंक लाइन है और यहाँ से हमने डेटा डिवीजन स्टार्ट किया हुआ था। डेटा डिवीजन के अंदर क्या है? डेटा डिवीजन हमें तब चाहिए होता है जब भी हमारे को प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो। ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेटा डिवीजन एरिया। इसके अंदर हमारे पास है वर्किंग स्टोरेज सेक्शन, और इस वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर हम उन सभी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं जिन्हें हमें प्रोग्राम में यूज़ करना है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारे को वेरिएबल यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, अभी आपने देखा। तो इस टेबल के लिए हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? सबसे पहले लेवल नंबर। तो लेवल नंबर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 01, जो डिनोट कर रहा है हायर डेटा हायरार्की को। उसका नेम क्या होगा टेबल का? WS टेबल। फिर हमने यहाँ पे लेवल नंबर लिया 05, WS REC अकर्स 10 टाइम असेंडिंग की। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो जब भी हम सर्च ऑल का यूज करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में और सॉर्टेड होना चाहिए डेटा, है ना। तो ये कीवर्ड आपको यूज करना है, असेंडिंग की इज WS num इंडेक्स बाय आई। ठीक है। उसके बाद में हमने फिर से एक लेवल नंबर 10 के इसकी सब फील्ड बनाए, मतलब ये मेन टेबल का फील्ड सब ऑर्डिनेट फील्ड हो गया और ये दोनों इस 05 के सब ऑर्डिनेट फील्ड हो गए। तो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया लेवल नंबर 10, WS नाम PIC 9 of 2, 10 WS नेम PIC A of 3। ठीक है।
तो ये ए और 9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिक डेटा को और ए डिनोट करता है अल्फाबेटिक डेटा को। ठीक है, पहले अगर आप लोगों ने सेशन देखा होगा तो वहाँ पे हमने डब्लू उसके वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम में हमने एक्स का भी यूज़ किया था। तो एक्स होता है अल्फा न्यूमेरिक के लिए। ठीक है, तो ये रेडी है। अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, एक और वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर आप कोई अलग ऑनलाइन या कोई कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको आई को डिक्लेयर करने की नीड नहीं होती। इनफैक्ट अगर आपने लास्ट सेशन देखा होगा जहाँ पे हमने सिर्फ सर्च का यूज़ किया था तो वहाँ भी हमने आई डिनोट नहीं किया था। बट अभी इस केस में हमें आई डिनोट करना पड़ रहा है IBMI सिस्टम पे। तो अगर आप लोगों को भी इसका रीज़न पता चले तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। बट यही सेम कोड विदाउट आई डिक्लेरेशन अगर हम अपने ऑनलाइन कंपाइलर पे चलाते हैं तो वहाँ पे ये चल रहा है, बट यहाँ पे ये इशू कर रहा है। इसका रीज़न मे बी आप लोग एज असाइनमेंट फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या है इसका रीज़न हो सकता है, और वो आप इसमें कमेंट डाउन कर सकते हो। बट बाय द टाइम हमने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया कि 01 जो है, यहाँ पे हमने आई को डिक्लेयर कर दिया। तो लेवल नंबर हो गया 01 आई PIC 9 of 2 वैल्यू 1। ठीक है, तो इसमें हमने वैल्यू 1 असाइन कर दी। ऑल्दो ये वैल्यू 1 असाइन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, वो डायरेक्टली अदरवाइज वो रेफरेंस नहीं लेगा, बट ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग हमने जस्ट एक बार मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आप वेरिएबल डिक्लेयर करके इसको कंपाइल करवा सकते हो। फिर हमने यहाँ पे डाला प्रोसीजर डिवीजन। प्रोसीजर डिवीजन के अंदर हम हमारे मेन लॉजिक को रखते हैं, है ना। जो भी आपका प्रोग्राम का मेन लॉजिक होगा वो आएगा प्रोसीजर डिवीजन के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम वैल्यूज को मूव कर रहे हैं। तो ये डेटा किस तरह से लिखा है मैंने, देखो 2 नंबर्स 3 कैरेक्टर्स, तो 1 2 ABC, 5 6 DEF, 3 4 GHI, और फिर इसके बाद में 7 8 JKL, 9 3 MNO। इस तरह से ये पूरा डेटा इसमें हमने मूव कर दिया। तो डेटा किस तरह से डिवाइड हो रखा है, 2 कैरेक्टर्स तो होंगे नंबर जो WS नम को रिप्रेजेंट करेंगे, और 3 कैरेक्टर होंगे नेम जो 2 इनिशियल 2 पार्ट होगा वो होगा नंबर, और बाद में जो 3 कैरेक्टर्स होंगे वो होगा WS नेम। ठीक है, और उनको हमने असाइन कर दिया किसमें, WS टेबल वेरिएबल में। फिर हम यूज़ कर रहे हैं सर्च ऑल का, सर्च ऑल WS रेक REC जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है। व्हेन WS num of I, तो ये चेक करेगा कि अगर WS num of I इक्वल है 93 के तो उसको यहाँ पे डिस्प्ले करना है रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, बट सर्च ऑल के जस्ट बाद में आपने देखा होगा एट एंड डिस्प्ले रिकॉर्ड नॉट फाउंड, व्हेन WS num of I is 93 डिस्प्ले रिकॉर्ड फाउंड, और डिस्प्ले हो जाएगा ये दोनों वैल्यूज। और फिर लास्ट में हमने कर दिया एंड सर्च। अब एंड सर्च करने के जस्ट बाद में यहाँ पे हमने प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए स्टॉप रन भी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो अननेसेसरी लाइन रिमूव करेंगे यहाँ से DD से, और अब इसको यहाँ पर रन करके देखेंगे। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, जस्ट हमने प्रोग्राम का सर्च वाला पोर्शन कंप्लीट किया और फिर प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। तो अभी अगर इसको कंपाइल करके देखें और कॉल किया तो यहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड हमें शो हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने जो वैल्यू फोर्सफुली सेट की हुई है वो है 1। ठीक है, तो 1 वैल्यू हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं और वो वैल्यूज को वहाँ पे फाइंड आउट नहीं हो रही, तो इस वजह से हमारा रिकॉर्ड नॉट फाउंड मैसेज आया। अब आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सेम प्रोग्राम को यूज़ करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, जस्ट आपको ये वाला आई वाला पोर्शन रिमूव करना है यहाँ से, और फिर इस चीज़ को ऑनलाइन कंपाइलर पे ट्राई करके देखना है। ऑनलाइन कंपाइलर आप JDoodle या कोई भी कंपाइलर यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आप इसको रन करोगे तो उस केस में ये क्या करेगा। अभी अभी रीज़न क्या हो रहा है कि हमने आई को यहाँ पे फोर्सफुली सेट करा हुआ है। अच्छा, एक काम करते हैं, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ तो इसका क्या एरर आ रहा है वो भी दिखा देता हूँ। ये हमने इसको कंपाइल किया और स्पूल फाइल अगर हम इसकी चेक करें तो यहाँ पे ये दिखाएगा आई नॉट डिफाइन। ठीक है, और इसी वजह से हमारा ये जो है आउटपुट नहीं ला के दे रहा। बट सेम चीज़ अगर आप अपने ऑनलाइन कंपाइलर पर रन करोगे विदाउट डिक्लेयरिंग आई तो वो क्या करेगा, आपको फर्स्टली वो सर्च करेगा, है ना, WS रैक को, और फिर उसके बाद में यहाँ पे जैसे हमने ये चेक करेगा कि नम ऑफ आई अगर 93 है, जब भी वो 93 होगा तो उसके इसमें WS पहले तो प्रिंट होगा रिकॉर्ड फाउंड,
फिर डब्ल्यू एस नम की वैल्यू आ जाएगी 93, और फिर उसके बाद में जो डेटा है वो आ जाएगा MNO उसका नेम। ठीक है, तो मे बी थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, बट आपको करना क्या, सिंपल एक बार कंपाइलर, ये जस्ट मैंने आपको यहाँ पे कंपाइल करने का एक ऑप्शन बताया, बट जब यही चीज़ आप कोबोल स्पेसिफिक कंपाइलर पर रन करोगे तो वहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट ला के देगा। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।